अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप तो डैट के आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है ग्लाइकोलिसिस। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ग्लाइकोलिसिस का वर्ड जो है वो 2 वर्ड्स पे कंसिस्ट कर रहा है। एक है ग्लाइको एंड एक है लाइसिस। ग्लाइको मीन होता है, ग्लाइको मीन ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन कन्वर्जन, ब्रेक डाउन। मीन कि इसमें ग्लाइकोलिसिस हमारे पास क्या प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो रही हो, उसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस सेल के अंदर साइटोसोल में हो रहा होता है। इसकी जो बेसिक होती है वो क्या होती है कि जैसे कि हमने पिछली वीडियो में देखा था कि ग्लूकोज जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू बन गया है, लेकिन अब प्लांट ने उस ग्लूकोज को यूज़ करते हुए एनर्जी लेनी है। हमने देखा था कि पीछे जो है वो जस्ट ग्लूकोज बना है, उसमें से एनर्जी नहीं निकल रही है। तो अब क्या होता है कि प्लांट ने ग्लूकोज तो बना लिया है, लेकिन वो अब उसे एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी वो किस तरह लेता है कि वो उस ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर देता है इनटू 2 पायरुवेट्स में, और इस प्रोसेस के थ्रू जो है वो हमारे पास एनर्जी रिलीज होती है। नेक्स्ट जो है वो हम ग्लाइकोलिसिस की डेफिनेशन की तरफ आ जाते हैं कि ग्लाइकोलिसिस की डेफिनेशन क्या है। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो हम इसकी डेफिनेशन में लिख देती हूँ। इट इज अ metabolic pathway which convert glucose into 2 molecules of pyruvate It is a metabolic pathway which convert glucose into 2 molecules of pyruvate by releasing energy। अच्छा, इस प्रोसेस में हमारे पास क्या होता है कि ग्लूकोज जो है वो डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू गुजरता है, डिफरेंट रिएक्शंस के थ्रू गुजरता है, जिसकी वजह से जो है वो कन्वर्ट होता है पायरुवेट में। और पायरुवेट में कन्वर्ट होने के दौरान जो है वो इसमें एनर्जी रिलीज होती है, और एनर्जी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ ATP और NADPH की फॉर्म में हमारे पास रिलीज होती है। अब मैं आपको एक पिक दिखाऊंगी जिसमें हम देखेंगे कि ग्लूकोज है कैसे जो है पायरुवेट के मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है। अब जैसे कि आप लोगों को अपनी स्क्रीन में नज़र आ रहा है कि ग्लूकोज का मॉलिक्यूल जो है वो कन्वर्ट हो रहा है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में विद द हेल्प ऑफ एंजाइम कॉल्ड हेक्सोकाइनेज। अब क्या करता है, हेक्सोकाइनेज जो है वो ATP को ADP में कन्वर्ट कर देता है, और ATP का जो फॉस्फेट है वो ग्लूकोज को देके उसको ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट को अगेन जो है वो फॉस्फोग्लाइको आइसोमरेज जो है वो इसको फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट कर देता है। मीन कि ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है वो रीअरेंज हो जाता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट में विद द हेल्प ऑफ एन एंजाइम। नेक्स्ट जो है हमारे पास फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है अगेन जो है वो ATP का मॉलिक्यूल उसको जो है एक फॉस्फेट दे के खुद ADP में कन्वर्ट हो जाता है, और खुद जब वो ले लेता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट तो वो कन्वर्ट हो जाता है फ्रुक्टोज 6 बिसफॉस्फेट में, और ये भी एक एंजाइम के हेल्प के थ्रू होता है जिसे हम कहते हैं फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। नेक्स्ट जो है हमारे पास एल्डोलेज क्या करता है, फ्रुक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को 2 मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर देता है। एक मॉलिक्यूल जो है वो ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट होता है, और दूसरा होता है डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। अब ये जो होते हैं दोनों में रिएक्शन जो होते हैं वो सेम हो रहे होते हैं, मतलब कि जो चीज़ें जो प्रोड्यूस हो रही होती हैं वो जो है दोनों में सेम प्रोड्यूस हो रही होती हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि यहाँ पे एक ही मैं दिखा रही हूँ ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का ही मैं दिखा रही हूँ कि इसमें जो चीज़ें बनेंगी वो सेम जो है डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में भी बनेंगी। तो चलते हैं, ग्लाइसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो है वो आइसोमरेज की हेल्प की वजह NAD को NADH में कन्वर्ट कर देता है, और खुद जो है वो 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो जो 1,3 बिसफॉस्फोग्लाइसरेट है वो जो है वो ADP को ATP में कन्वर्ट कर देता है, और
वो जो है खुद कन्वर्ट हो जाता है 3-फॉस्फोग्लाइसरेट में। अब यहाँ पे 2 क्यों लिखा हुआ है, 2 ADP एंड 2 ATP? इसका मतलब ये है कि इसके साथ जो डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट है उसमें भी हमारे पास एक ADP का मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जाता है ATP के मॉलिक्यूल में, और ये जिस एंजाइम के थ्रू होता है उसे हम ग्लाइसरोकाइनेज, जो कि कन्वर्ट कर देता है 3-फॉस्फोग्लाइसरेट में 1,3-बिसफॉस्फोग्लाइसरेट को। अब नेक्स्ट क्या होता है कि जो हमारे पास 3-फॉस्फोग्लाइसरेट है उसको फॉस्फोग्लाइसरो म्यूटेज जो है कन्वर्ट कर देता है 2-फॉस्फोग्लाइसरेट में। एंड नेक्स्ट जो है वो 2-फॉस्फोग्लाइसरेट जो है वो एनालेज की मदद से जो है वो फॉस्फोफिनोल पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ से हमारे पास एक वाटर का मॉलिक्यूल रिलीज़ होता है। अब फॉस्फो जो फिनोल पायरुवेट है उसमें अगेन जो है वो ADP कन्वर्ट हो जाता है ATP में, और जो हमारे पास एंजाइम है पायरुवेट काइनेज वो क्या करता है फॉस्फोफिनोल पायरुवेट को कन्वर्ट कर देता है पायरुवेट में। अब यहाँ पे एक पायरुवेट का मॉलिक्यूल बना है, जबकि ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में 2 पायरुवेट के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। अब यहाँ पे जो है क्योंकि हमने एक स्टेप लिया था ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट को देख रहे थे, इस वजह से हमारे पास यहाँ पे हमने एक पायरुवेट लिखा है, लेकिन यहाँ पे ग्लाइकोलिसिस में डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट की साइड पे भी एक पायरुवेट बनता है। इस वजह से क्या बनते हैं कि ये 2 पायरुवेट्स के मॉलिक्यूल बन जाते हैं। ये जो हमारे पास जहाँ पे स्टेप नंबर 4 है, ठीक है, जहाँ पे ग्लाइसरल्डिहाइड 3-फॉस्फेट और डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बन रहे हैं, ये इसकी मेन ब्रांच है ग्लाइकोलिसिस की। इसके ऊपर जो है वो हमारे पास जितने भी प्रोसेस होते हैं उनमें हमें एनर्जी चाहिए होती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हम ATP को कन्वर्ट कर रहे हैं ADP में, मतलब ये कि हम एनर्जी दे रहे हैं, और हमने 2 एनर्जी के मॉलिक्यूल्स इस प्रोसेस में दिए हैं। नेक्स्ट जो नीचे हैं, जो हमारे पास 5 to 10 तक जितने भी प्रोसेस हैं उनमें अगर आप देखें तो एनर्जी हमारे पास बन रही है। अब देखिए NADH ये भी हमारे पास एक एनर्जी का मॉलिक्यूल है। अब इसमें हमारे पास 2 NADH बने हैं, और देखें 2 ATPs के मॉलिक्यूल और 2 ATPs 10 स्टेप में भी हमारे पास बना है। मीन के हमारे पास टोटल 4 ATPs बनते हैं और 2 NADH बनते हैं। एनर्जी हमें जो है वो इस फॉर्म में मिलती है। एनर्जी जो है हमेशा प्लांट जो है या ह्यूमंस की हम बात करें तो एनर्जी जो है हमेशा ATP की फॉर्म में ही यूज़ होती है कि ये हमारे पास ग्लाइकोलिसिस का सारा प्रोसेस था। होप सो डैट कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।